हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। तो आज फंजाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फंजाई कवक आप जानते हैं जो कि एक यूकैरियोटिक होता है और ये दूसरे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। तो आज जानते हैं कि फंजाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं। और आप सिलेबस की बात छोड़िए, मैं टॉपिक्स भी आपको दे रही हूँ क्या क्या आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है पूछे जाने के, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके क्या हैं। जैसे आपको फंजाई में सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्लांट के क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है फंजाई का, और कौन सा बेसिस पे पढ़ने हैं ये भी मैं बता रही हूँ। बेसिस आप पॉलिनेशन के बेसिस पे आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं आपके उस पे पढ़ना है। आर्किगोनिया जो आपके फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, और बेसिस ऑफ एंथ्रिडिया मेल फीमेल दोनों के बेसिस पे किसमें मेल पाया जाता है किसमें फीमेल आर्चिगोनिया पाया जाता है, एंथ्रिडिया। ये चीज़ें आपको क्लासिफिकेशन के व्यू से पढ़नी है। बेसिस ऑफ गैमेट्स जो होते हैं उसके बेसिस पे पढ़नी है। बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतने क्लासिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जो जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही उम्मीद है पूछे जाने की, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना फंजाई के बारे में। ये आपका पहला तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस हो गए। सेकंड हो गया, देखिए आप जो आपका फंजाई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब वो चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिए हैं, जैसे R.H. व्हिटेकर, ब्लैक्सली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको पता हो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, तो आपको R.H. व्हिटेकर, ब्लैक्सली, अलेक्जेंडर इन सब का पढ़ना है, और भी लोग हैं, ठीक है। थैलस स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है फंजाई का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल हाइफी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोजेनकाइमा हो गया, राइजोमॉर्फ हो गया, स्क्लेरोटिया हो गया, इसका मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको फंजाई में कुछ फंजाइज के बारे में पढ़ना है जो कि आपके NCERT में भी है। उसके एग्जाम्पल्स हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी है। एगेरिकस हो गया एक मशरूम जो कि एडिबल होता है, एडिबल मशरूम होता है। एक पॉइजनस भी होता है, एमियंटा ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो ये आपको एगेरिकस, ये आपका मशरूम है जो कि खाने वाला है, ठीक है, जिसको हम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। ईस्ट, बेकिंग एंड ब्रेविंग, आपको ईस्ट के बारे में पढ़ना है। बेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्री में आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा ईस्ट का प्रयोग होता है, और ये काफ़ी पूछा जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेसी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, तो ब्रेड मोल्ड ये होते हैं। एल्बिगो पैरासिटिक, ये एल्बिगो पैरासिटिक होता है जो डिजीज काज करता है, आपको ये पढ़ना है। जो कि अस्टिलागो आपका स्मट डिजीज काज करता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिए हैं सारे। पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, आप ये सबको पढ़ना भी है। और इसके डिजीज अस्टिलागो, स्मट अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और पक्सीनिया रस्ट, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और ये आपके NCERT में भी हैं। तो वहाँ से आप लेके फिर कोई स्मार्ट बुक से करिएगा, पर जो आपके NCERT में है उसको ज़रूर अच्छे से करिएगा। तो ये आपके फंजाई के कुछ पार्ट्स हो गए जो आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो आप उम्मीद करती हूँ बैक्टीरिया आपने फिनिश कर दिया होगा, और अब आप फंजाई के ये चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।